प्यारे दोस्तों, बटनेर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज अपन जल परिवहन पढ़ने वाले हैं। स्थल परिवहन इससे पहले अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन जल परिवहन का पहला भाग देखने वाले हैं। जल परिवहन में क्या देखने वाले हैं? आज प्रमुख समुद्री मार्गों को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? प्रमुख समुद्री मार्गों को आज अपन देखने वाले हैं जल परिवहन में। और इससे पीछे अपन क्या क्या कर चुके हैं, तो सभी परिवहनों की एक बार परिभाषा देख चुके हैं। उसके बाद जल स्थल परिवहन कर चुके हैं और स्थल परिवहन के अपन तीनों भाग कंप्लीटली अच्छी तरीके से पूरा कर चुके हैं। और आज अपना कौन सा है? जल परिवहन। इन जल परिवहन में क्या देखने वाले हैं अपन? प्रमुख महामार्गों को यानी जलीय मार्गों को, या महत्वपूर्ण कहे तो समुद्री मार्गों को देखने वाले हैं। और समुद्री मार्गों में अपन क्या देखने वाले हैं भाई? प्रमुख रूप से कौन सा महामार्ग किस क्षेत्र को जोड़ता है, प्रमुख रूप से तो अपन यही देखने वाले हैं। और उसके बाद अगर कोई उपनाम उस महामार्ग का है तो वह देखने, वो समुद्री महामार्ग का वह उपनाम देखने वाले हैं। और उसके अलावा अगर कोई अति ज्यादा महत्वपूर्ण कोई स्थल है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आ जाओ, करते हैं क्लास शुरू। पहले भाई क्या पढ़ने वाले आज? जल परिवहन। उसके बाद समुद्री मार्गों को, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को अपन देखने वाले हैं। और समुद्री मार्ग कौन से होते हैं? वह मार्ग जो समुद्रों के अंदर से गुजरते हैं उन्हें समुद्री मार्ग कहते हैं। विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी समुद्री मार्ग है तो ये क्या करते हैं? विभिन्न महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और विभिन्न महाद्वीपों के ही विभाजित भाग या मानव द्वारा पॉलिटिकल या राजनीतिक रूप से विभाजित भागों को क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। देश के, एक देश के रूप में परिभाषित या एक राज्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। राज्य बढ़िया शब्द रहेगा देश के बजाय। देश अलग चीज होती है और राज्य थोड़ा अलग चीज होती है। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अब क्या है, आप पहले वाली वो क्लास में देख चुके होंगे। कौन सी? जो अपन ने पहले शुरुआती कक्षाएं ली थी, जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए यूजफुल थी। यानी विश्व का, जहां आपने विश्व का भूगोल या विश्व मानचित्र के बारे में थोड़ा जाना था, उन क्लासों की मैं बात कर रहा हूं। तो आप अटलांटिक महासागर को तो जानते होंगे, कहाँ है? तो भाई थोड़ा सा मैं आपको दर्शा देता हूं। ये अफ्रीका का पार्ट, ये ऐसे यूरोप का कर लो, और यहां से ये अमेरिका का कर लो, ये थोड़ा ऐसे होकर के ऐसे ऐसे। ठीक है। ये जो है, ये अब ये पार्ट है, ये कौन सा? ये जलीय क्षेत्र, इसका क्या नाम है? अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी यानी कैसा भाई? कहां, कौन सा प्रदेश वाला? उत्तरी। तो यहां से अपनी भूमध्य रेखा गुजरती है। ये थोड़े ऊपर नीचे बन गए तो यहां से अपनी भूमध्य रेखा, यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है। यहां से अपनी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा से जो ऊपर है उसी को तो उत्तरी कहेंगे ना, उत्तरी। तो यानी यह मार्ग किसको जोड़ता है? तो यह इन क्षेत्रों को और इन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो अब ये तो अपना क्लियर हो गया कि इनको जोड़ता है। यह उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी उत्तरी, ऊपरी और पूर्वी यानी इधर वाला भाग, उत्तर उत्तर और पूर्व यानी पूर्व वाला भाग, इस भाग को किससे जोड़ता है? अमेरिका को यूरोप से मिलाता है। और यहाँ इधर वाले इस पूरे महाद्वीप का क्या नाम है? यूरोप है। तो यानी यह उत्तरी ऊपर वाले को और पूर्वी, उत्तरी पूर्वी अमेरिका को, अमेरिका महाद्वीप को किससे जोड़ता है? यूरोप से जोड़ता है। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कौन सी साइड है यूरोप की? तो ये पश्चिमी साइड है, उत्तर में है। कहां है? अटलांटिक महासागर में है। कहां है अटलांटिक महासागर में? उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर दोनों ओर महाद्वीप कौन से लगते हैं? एक और उत्तरी अमेरिका लगता है और दूसरी ओर यूरोप लगता है। तो पहला क्या करेगा? ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। यानी इधर इसकी कौन सी साइड है? अमेरिका की कौन सी साइड है? तो पूर्वी है। अगर इसकी देखें, यानी महासागर की देखें, अटलांटिक महासागर की देखें, तो अटलांटिक ये जो मार्ग है, अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग यूरोप को और पश्चिमी भाग अमेरिका को आपस में जोड़ता है या इनके बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है। तो यह आपको इतना तो भाई समझ में आ गया होगा कि किन को जोड़ता है। विश्व का 1/4, कितना? 1/4। यानी अगर 100 जहाज पूरे विश्व में चल रहे हैं तो 25 कहां चल रहे हैं? वो है 25 यहां चल रहे हैं। ठीक है।
यानी 1000 चल रहे हैं, तो 250 जहाज है वो कहाँ चल रहे हैं, वह इसी क्षेत्र में गमनागमन कर रहे हैं या यहां से इधर उधर माल को ले जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहता है, सबसे व्यस्ततम है। और सबसे व्यस्ततम है इसीलिए इसका क्या नाम है, वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से इस महामार्ग को जाना जाता है। अब अपन देख रहे हैं अगला महामार्ग, इससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। है क्या, अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर कहाँ है, तो उत्तरी भाग में है। तो यानी इस मार्ग का क्या नाम है, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी भाग में, इसीलिए इसका नाम क्या है, उत्तरी अटलांटिक। किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो यह पूर्वी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है, यानी पूर्वी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप के बीच के जो जलीय क्षेत्र है उनके द्वारा आपस में इन्हें जोड़ता है। और उसके बाद क्या है, 1/4 व्यापार इसका इन्हीं क्षेत्र से होता है, 1/4 होता है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यापार होता है, समुद्री जहाजों की आवाजाही रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सबसे व्यस्ततम, यानी आवाजाही होती रहती है हमेशा, व्यस्ततम मार्ग और सबसे व्यस्ततम है, इसीलिए इसका क्या नाम है, उपनाम है एक वृहद ट्रंक मार्ग। अब आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अगला अपन देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। किसको देखते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर कौन सा है भाई, तो ये तो उत्तरी अटलांटिक हो गया, ये तो उत्तरी भाग हो गया, और ये भूमध्य रेखा के जो नीचे का क्षेत्र है यह कौन सा हो गया, दक्षिणी अटलांटिक। तो ये क्या करेगा, यहाँ कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका है, यहाँ कौन सा है, अफ्रीका है, और यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। यह दो स्थल खंडों के क्या नाम है, इधर वाले का तो क्या है, दक्षिणी अमेरिका, और इधर वाले का क्या है, अफ्रीका। तो अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, ये पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका के देशों को, दक्षिणी अमेरिका और ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे को जोड़ता है कुछ नहीं, थोड़े से नाम इसने दे दिए तो डरना मत नामों से। क्या है, इधर के ये देश थोड़े बहुत इन देशों को जोड़ता है, उसके बाद ये अफ्रीका के ये देश और इन देशों को किन से जोड़ता है, तो इतना ही लिखाना चाहिए कि ये दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, इतना लिखाना आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। लेकिन बुक में क्या दिया है, 3 देशों के नाम दिए हैं। अब ये 3 देशों के नाम क्या है, इस पूरे महाद्वीप में 10 देश है, 13 देश है पूरे में, ठीक है। तो इसके अंदर ये बड़े बड़े देश है, एक इसने ब्राजील दे दिया, एक इसने यहाँ पड़ता है यूरुग्वे दे दिया, और एक यहाँ कौन सा है, अर्जेंटीना दे दिया। तो ये क्या करता है, इन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो अब इसने यही बताया है कि ये पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका के देशों को दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे को जोड़ता है। और यहाँ एक रियो डी प्लांटा नाम से कौन सा है वो, उसका एक है नदी का, यहाँ वो है डेल्टाई क्षेत्र भी है, ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ ये भी है भाई कि यहाँ यातायात कम होता है, यहाँ ज्यादा होता था, सबसे ज्यादा कहाँ था, ऊपर, यहाँ कम होता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ जो चट्टाने हैं और यहाँ जो चट्टाने हैं, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा था, इनके भौतिक रूप या भौतिक स्वरूप क्या है, सेम है। तो सेम है, जिनके पास यहाँ भी वस्तुएं उपलब्ध है और यहाँ भी वस्तुएं उपलब्ध है, तो वह यहाँ वाली वस्तुएं इधर उधर क्यों मंगाएंगे, नहीं मंगाएंगे ना। जैसे एक उदाहरण लो, आपके पास, ठीक है, अब आपने क्या है, वर्षा ऋतु आ चुकी है, ठीक है, इसके बाद कई दिनों बाद क्या लगेगी, टेंट सी, काकड़िया ये लगेंगे खेतों में। तो क्या करोगे, अब आपको क्या है कि अब आप दुकान से काकड़िया और टेंट सी लेने जाते हो, ठीक है, और लेने जाते हो, उसके बाद अब जब आपके खेत में हो जाएंगे तो दुकानों से लेने नहीं जाओगे आप काकड़िया और टेंट सी, क्यों लेने जाओगे, क्योंकि अपने पास उपलब्ध है। और वो जो दूसरे लोग हैं, वो जो अब क्या कर रहे हैं, वो काकड़िया और टेंट सी बेच रहे हैं, क्योंकि अपन को अभी आवश्यकता अपने पास नहीं है। अगर उनके पास तब भी होंगे और अपने पास तब होंगे, तब वो ना तो बेचेंगे ना अपन बेचेंगे, अपन अपने पास ही रखेंगे। यानी समान संसाधन होने पर कोई एक दूसरे का नहीं बेचता या नहीं चाहे तो रखता। अब मेरे पास भी ये मार्कर है और मेरा अगर कोई दोस्त और हो उसके पास भी ऐसा ही मार्कर हो, तो ठीक है, फिर तो हमारे पास सेम है। हमें इन चीजों की तो जरूरत नहीं है ना, दोनों की इन चीजों की जरूरत है, वो तो हमारे पास सेम है। अगर हमें ब्लैक मार्कर की जरूरत हो तो हमें भाई मार्केट से जाकर के लाना पड़े, लेकिन ग्रीन मार्कर की जरूरत हो तब तक तो नहीं लाना पड़ेगा ना। इसीलिए यानी यहाँ सेम संसाधन है, तो यहाँ एक दूसरे को नहीं ज्यादा नहीं बेचना पड़ता। इधर अगर कोई संसाधन की आवश्यकता है तो वो यहाँ उपलब्ध है,
यहाँ उपलब्ध नहीं है तो वो यहाँ भी उपलब्ध नहीं है, तो वो इधर वाले यहाँ से क्यों मंगाएंगे। और उसके बाद उत्पादन, अब यही बताया इसने कि यहाँ सेम है और ये ज्यादा आवाजाही यहाँ नहीं होती, माल नहीं मंगाते एक दूसरे देशों से, ठीक है। भूमध्य सागरीय, और एक और कारण देखना, तो यहाँ की जनजातियां भी बहुत ज्यादा निवास करते हैं, जनजातियां निवास करती है तो वहां इतने ज्यादा देश विकसित नहीं है तो एक दूसरे से सामानों की आवाजाही नहीं करते, वह अपने प्राकृतिक आवास में ही संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन भूमध्य सागरीय या हिंद महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग को देखते हैं। किसको देखते हैं, तो भूमध्य सागर और उसके आगे का जो भाग, जो भूमध्य सागर से होकर आगे भूमध्य सागर, लाल सागर जो किनको जोड़ता है, भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जो जोड़ रहा होता है ना, उनको देखने वाले हैं, उनको उस महामार्ग को देखने वाले हैं अभी। अब अपन किसको देखने वाले हैं, तो भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग को देखने वाले हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी अपन थोड़ी सी यहां बना ही देते हैं। ये अपना कौन सा हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे भी इसकी खाड़ी वगैरह करके ये अफ्रीका हो गया, और ये यूरोप हो गया। ये जो स्थान ये बीच में बच रहा है, और ये इधर एशिया का भाग आ गया। ये जो स्थान बीच में बच रहा है इसको क्या कहते हैं अपन, भूमध्य सागर। और ये इधर किससे कनेक्टेड है, यहाँ एक जल संधि है, और उस जल संधि द्वारा किससे कनेक्टेड है, ये यहाँ वाले अंटार्कटिक महासागर से कनेक्टेड है और जुड़ा हुआ है। और ये आगे लाल सागर के द्वारा किससे जुड़ता है, तो ये हिंद महासागर से जुड़ जाता है। तो यानी इस मार्ग का नाम क्या हुआ, भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलीय या समुद्री मार्ग। अब ये किनको जोड़ता है, यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले स्थानों से गुजरता है। इनको क्या कहा जाता है, प्राचीन विश्व के हृदय स्थल, यानी बीच के भाग किनको माना जाता है इन प्राचीन काल में, यही भूमध्य सागर और इन क्षेत्रों को प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहा जाते हैं, वहां से यह गुजरता है, ठीक है। और इसके बारे में इतना ही है कि प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले मार्गों से, स्थानों से गुजरने वाला मार्ग है। कौन सा मार्ग है वो, तो वो है भूमध्य सागर और हिंद महासागर समुद्री जल मार्ग, ठीक है। उसके बाद कौन सा अपना उत्तमा सा अंतरीप समुद्री जल मार्ग। ये क्या करता है भाई, इधर वाला तो ये तो अपना थोड़ा ज्यादा ही गंदा सा हो गया, मिटा देते हैं, ठीक है। ये उत्तमा सा अंतरीप है, ये क्या करता है, पश्चिमी यूरोप को, पश्चिमी अफ्रीका को और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ओशिनिया को जोड़ता है। किन को जोड़ता है, तो अपना थोड़ा सा उसको बना ही लेते हैं। ये अपना हो गया अफ्रीका, ठीक है, ये हो गया ये ऐसे करके, ठीक है, और ये अपना हो गया ये यूरोप, ठीक है। अब ये क्या करता है, इन क्षेत्रों को और इन क्षेत्रों को, अब इधर जहां भी जोड़ेगा, इधर कौन से देश है, अब जैसे यहाँ ये फार्स की खाड़ी द्वारा यहाँ भारत आ जाता है, यहाँ इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ फिलीपींस वो आ जाते हैं, और यहाँ अपना छोटा सा ऑस्ट्रेलिया लिवरपूल है भाई, ये स्थान का ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये किन को जोड़ता है, इन क्षेत्रों को इन क्षेत्रों से जोड़ता है, इन क्षेत्रों से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लेकिन एक चीज देखो, ये सारे जहाज कहां से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, इतना घूमना पड़ रहा है ना इनको, तो ये क्या करेंगे, यहाँ एक छोटी सी अपने नहर बना दें, यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ अगर नहर बना दे तो ये स्थान यहाँ से आएंगे तो दूरी कम होगी, तो ये जहाज क्या करते हैं, फिर नहर बनाने के बाद यहाँ से आने लग गए। यह जोड़ किसको रहे हैं, इस क्षेत्रों से ओशिनिया से इनसे जोड़ रहे हैं। स्वेज नहर के निर्माण से पहले, यहाँ जो नहर बनी उसका नाम क्या है, स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, लिवरपूल और कोलंबो को यह महामार्ग जोड़ा करता था पहले। यह स्थान कहाँ है, यह स्थान है इस क्षेत्र वाले, इधर वाले क्षेत्र के स्थान है, यानी ये यहाँ से आकर के यहाँ से जोड़ा करता था। लेकिन अब कौन सी है, स्वेज नहर बन गई है, तो वो है कहां से आते हैं, वह इस मार्ग से आते हैं, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग से आते हुए यहाँ आकर के इन क्षेत्रों को अब सीधे जोड़ देते हैं, ना कि इस मार्ग से जोड़ते हैं। उसके बाद क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर। अब उत्तरी प्रशांत महासागर की वही कहानी है, उत्तर में है इसलिए उत्तरी प्रशांत महासागर है। उत्तरी प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को बताओ आप,
पूर्व में कौन सा, उत्तरी प्रशांत महासागर के, तो उत्तरी अमेरिका है। और पश्चिम में कौन सा है, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, तो वह है अपना एशिया। एशिया का जापान वाला, रशिया वाला और उसके नीचे चाइना वाला ये पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो यह क्या करेगा, इन स्थानों को तो जोड़ेगा ना आपस में। यह हमारे उत्तरी प्रशांत के सभी मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागर के जितने भी मार्ग है, तो होनोलुलु नाम का एक प्रशांत महासागर में द्वीप है और वहां सभी क्या है वही रुकते हैं। वह क्या है, एक आश्रय स्थल या आश्रय द्वीप के रूप में जो अपन आगे पढ़ेंगे, वहां उस द्वीप के रूप में स्थापित है। यानी वह यह जहाज वहां रुकते हैं, तेल वगैरह अगर कम है तो उसमें जहाजों में डलवा लेते हैं, ठीक है। सीधा महामार्ग किसको जोड़ता है, वैंकूवर को योकोहामा से जोड़ता है। योकोहामा ये किसकी लोकेशन है, ये जापान के तरफ की लोकेशन है। और ये वैंकूवर किसकी है, तो ये अपनी यूएसए की लोकेशन है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ता है। क्या करता है, उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी तट के, उत्तरी अमेरिका है उसका तो कौन सा हो गया, वो पश्चिमी तट, और एशिया के पूर्वी तटों के जो भी बंदरगाह उनको आपस में जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद अपना कौन सा है, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग यानी ये नीचे की ओर है, यूरोप पनामा नहर से। अब ये किन से जुड़ रहे हैं, ये पनामा नहर से जुड़ गए ये देश, पहले नीचे से होकर के आते थे। यह पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया से जोड़ता है। होनोलुलु इसका इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पत्तन या पोर्ट है। होनोलुलु इस महामार्ग का भी एक महत्वपूर्ण पत्तन या पोर्ट है। मान लो कि इल्ला मान लो अफ्रीका का और दक्षिणी अमेरिका का देश है, तो सारा देश है नहीं वो यहाँ कनेक्ट करेगा, ठीक है। इले पास ऑस्ट्रेलिया पे वापस आ गया नहीं, ऑस्ट्रेलिया आ गयो, फिलीपींस आ गयो, इंडोनेशिया आ गयो, यहाँ से करके चाइना वगैरह, जापान आ गयो, रशिया आ गयो। तो ओ आ क्षेत्र ने नीचे से होकर के यहां से होकर के जोड़ता है। लेकिन यहाँ पनामा नहर के बन जाने से यह मार्ग इतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, ये यहीं से इन क्षेत्रों में चले जाते हैं। और होनोलुलु इस मार्ग का भी एक महत्वपूर्ण पतन है, आश्रय पतन इनको कहा जाता है, यानी रुकने वाले पतन। तो ये वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और आगे भी अपन आगे वाला जो पार्ट है इसका, वो नहरों को अपन किस में है अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसमें समझ में आया है आपको बढ़िया तरीके से, तो अगली क्लास में जुड़िएगा, वो इससे भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। कोई कमी महसूस हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ताकि अपन उनमें सुधार कर पाए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।